अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे। दोस्तों, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान अता फ़रमाए। दोस्तों, रजब शरीफ का ये महीना चल रहा है। इसी रजब शरीफ में हमारे और आपके घरों में कूंडे बनते हैं, नियाज़ होती है। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एहसाल सवाब किया जाता है। यकीनन ये बाइस बरकत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको नाजायज़ भी कहते हैं, बिदअत भी कहते हैं, इसको अलग अलग नाम देते हैं। जबकि दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, हलाल चीज़ पर अल्लाह ताला का नाम ज़िक्र किया करो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 22 रजब की रस्म एक ज़माने से चली आ रही है और मुसलमान इस रस्म को मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, तो रजब शरीफ के महीने में कूंडे करना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 22 तारीख़ ही को हमें इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की नियाज़ करानी है। इस महीने में किसी भी तारीख़ में, एक से लेकर किसी भी तारीख़ में इमाम जाफ़र सादिक़ की आप नियाज़ कर सकते हैं। महीना तो छोड़िए, साल में किसी दिन भी अगर आप चाहें तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की नियाज़ कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, एक मामूल चला आ रहा है कि ये कूंडे कच्चे बर्तनों में रखे जाते हैं। जब ये तैयार हो जाती हैं, पूड़ियाँ कच्चे बर्तनों में रखी जाती हैं, खीर कच्चे बर्तनों में रखी जाती है। बहुत सारे लोग इसको भी मना करते हैं, जबकि कच्चे बर्तन में खाना पकाना और खाना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो कच्चे बर्तन में खाना और कच्चे बर्तन में पकाना, सब्ज़ियाँ वग़ैरह, ये सब सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, बुज़ुर्ग कहते हैं, अतिब्बा भी कहते हैं, जब कच्चे बर्तन में खाना बनाया जाता है तो उसकी ये तासीर होती है कि गैस इंसान को नहीं बनती है। आजकल जो हमें और आपको गैस की शिकायत होती है, तो अतिब्बा यही कहते हैं, चूँकि आज अलग अलग तरीके के बर्तन चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें और आपको गैस की शिकायत हो रही है। फरमाया गया, कच्चे बर्तन में खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उसी में बनाओ, उसी में खाओ, ये तुम्हें गैस की बीमारी से दूर रखेगा। तो अजीज़ साथियों, तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 22 रजब को ही नहीं, पूरे महीने में किसी दिन भी नियाज़ बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि कच्चा कूंडा ही लाना ज़रूरी है ख़रीद कर, बल्कि आपके घर में जो बर्तन है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जायज़ है। मगर कच्चे बर्तन में ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, औलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इनका फैज़ान हासिल कीजिए, इनके नाम से कूंडे कीजिए, नज़र नियाज़ कीजिए। बुज़ुर्गों के नाम पर जो हम करते हैं, बुज़ुर्गों की निगाह करम हमारी तरफ हुआ करती है। यह हमारे असलाफ़ का भी तरीक़ा रहा है, बुज़ुर्गान दीन का भी तरीक़ा रहा है कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के नाम से नज़र नियाज़ की हैं। तो इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि बुज़ुर्गों के नाम की नज़र नियाज़ करें, उनका फैज़ान हासिल करें। हकीकत में तो ये जो नियाज़ होती है अल्लाह ही के लिए होती है, मगर चूँकि बुज़ुर्गों के लिए एहसाल सवाब होता है, इसलिए इसको करिए। इमाम जाफ़र सादिक़ के वास्ते से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला परेशानियों को दूर फरमाए, मुसीबतों को दूर फरमाए। और दोस्तों, ख़ुद भी खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए, यारों में, रिश्तेदारों में, जहाँ चाहें वहाँ बाँटिए। ये मेरे इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ है। आइए सुनते एक प्यारी सी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 मरतबा मेरे आका ने फरमाया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है दयूस? हुजूर फरमाते हैं, दयूस ऐसा शख्स है माशाअल्लाह, दयूस ऐसा शख्स है जिसकी बीवी बेपर्दा बाहर घूमती हो। उस मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं, वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी औरत बेपर्दा आवारा घूमती हो, उसका मर्द जहन्नम में जाएगा। तो फिर औरत का अजाब क्या है? उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों, दीन इस्लाम महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। वह हमारे जिम्मे नहीं दिया गया है, अल्लाह ताला इसका हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक रब तबारक व ताला हाफिज है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सच्चा समझते हो तो सबसे पहले इस पर अमल करके दिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, दीन इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारा लिबास बताए। आज क्या बात है,
तुम बाहर चलते हुए हो, तुमसे नाम पूछ करके मालूम करना पड़ता है कौन सी जात वाला है, कौन से दीन वाला है, कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। तुम्हें नाम पूछने के बाद भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता। नाम पूछा गया, लड़के का क्या है, कहा राजा नाम है, बबलू नाम है, बाबू नाम है, पता ही नहीं चला इधर का है कि उधर का है। फिर बाप का नाम पूछना पड़ा, बाप से भी नहीं पता चला, दादा का पूछना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान के लिए इतना लंबा शजरा क्यों पूछना पड़े? तुम अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि चलते फिरते लोग देख कर कहें ये मदीने वाले का आशिक दिखता है। चलते फिरते तुम्हें दुनिया पहचान ले, इसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, इसकी शक्ल बताती है ये मदीने की गलियों से आया हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवानों को शर्म है, आर है, 5 ग्राम की टोपी नहीं पहन सकते, 5 किलो की जीन्स पहनकर फख्र करते हैं। इन्हें शर्म है, क्यों? दाढ़ी जल्दी से निकाल करके। हमारे पास एक ऑटो वाले आए थे मुंबई में, कहा कि हजरत मसलहत है, हालात बहुत खराब हैं, मैं साफ कर देता हूं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद गारंटी है, तुम्हें लिख करके दे सकते हो, दाढ़ी निकाल कर गटर में डालने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। कहा जब तुझे पता है रखने के बाद भी मौत आएगी, निकालने के बाद भी मौत आएगी, तो शर्म कर, निकाल कर दुनिया से जलील होकर क्यों जाएगा? जिस वक्त भी मरना है मेरे आका की सुन्नत पर दुनिया से जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से तुम्हें क्या तकलीफ है? दुनिया अगर दीन इस्लाम पर चलने की वजह से तुम्हें तानो तशनी करती है तो मेरे अजीजों, ये आपके लिए डर करके अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। सुनो, अगर तुमने दीन इस्लाम पर अमल किया और लोग ताना देने लगे तो फरमाया गया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअती शहीदिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा जमाना आ गया कि लोग हुजूर की सुन्नतें भूल चुके हों, उस जमाने में कोई नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। नौजवानों, डर और खौफ आता ही जाएगा जितना तुम भागते जाओगे मेरे नबी से, उनके अखलाक से जितनी दूर जाओगे मारे ही जाओगे। हमें तो फख्र है इस बात पर, जिस दिन भी मारे जाएंगे मेरे नबी के गुलाम कहकर मारे जाएंगे। डर किस बात का है? और इसीलिए आप सबको इस बात की तैयारी में रहना चाहिए कि दुनिया से जाने का वक्त आए तो जलीलों में ना उठाया जाए। अल्लाह अल्लाह। ऐसी हालत ना रहे कि लोग जनाजा पकड़ने में भी शर्म महसूस करें। ऐसी अपनी हालत बना करके रखो कि आखिरी वक्त आए तो लोग देखने को तरस जाएं। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी वफा करोगे उतनी इज्जत के साथ अल्लाह ताला जिंदगी अता करता है, उतनी ज्यादा इज्जत के साथ जिंदगियां मिलती हैं। ये तो दुनिया की बात है, थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आ भी गई, आखिरत की इज्जत अल्लाह ताला के यहां है तुम्हारी। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। तुम जितना भागोगे उतनी इज्जत तुमसे दूर भागेगी। तुम सोचते हो बहुत मॉडर्न बनने में इज्जत है, पॉश लोगों के साथ जीने में इज्जत है, वो तो हम देख रहे हैं। आज ये हजारों लाखों का मजमा हमें क्यों इज्जत देता है? हमें क्यों इज्जत देता है? हम कौन सी पार्लियामेंट से आए हुए लोग हैं? यहां उलमा को मिंबर पर क्यों बिठाया गया है? वजह सिर्फ यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस से या उनके दीन से निस्बत रखने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत से जिनकी निस्बत है उनको दुनिया में यह इज्जत है, आखिरत में अल्लाह ताला के यहां और बड़ी इज्जत है। ऐ नौजवानों, इसीलिए आला हजरत की बात सुनो। आपने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे।
कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। दीन इस्लाम की सच्चाई तुम्हारे रग रग में बस जाए। कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा यकीन है? कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा नबी सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? जब ये सारी चीजें सच्ची हैं तो मेरे अजीजों तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारा सब कुछ सच्चा है तो तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अखलाक सबसे आला होनी चाहिए। दुनिया आज जो मुंह फेरी हुई है हमारी तरह से, वो हमारे चंद औबाशों को देखकर, वरना आज भी मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक पर आ जाओ, दुनिया अपने आंखों पर बिठा रखेगी। इलाके के इलाके इंतजार में है मोहम्मद अरबी का गुलाम आए। लोग ऐसे मिल जाएं जो हमें मोहब्बतों से भर दें। मैं अपनों की बात नहीं कर रहा हूं, गैरों की भी बात कर रहा हूं। जो गैर मुस्लिम है वो भी इस इंतजार में है कि सच्चा कोई गुलाम रसूल तो आए, जिसके आते ही अल्लाह बरकतें और रहमतें आम कर दे। लेकिन आप में से उठता कौन है? यहां हर कोई ये चाहता है पड़ोस के घर में हुसैन पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं।